मानव की संज्ञानात्मक क्षमता असीमित है। विश्वास और मानसिक कल्पना ठोस उपलब्धियों में परिणत हो सकती है। विचार शक्ति के माध्यम से अस्तित्वगत परिवर्तन, एक विरोधाभासी वास्तविकता, साथ ही विश्वसनीय और असंभव दोनों। सुबह की स्पष्टता की कमी अक्सर एक अनुत्पादक यात्रा की ओर ले जाती है। घंटे बीतते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जिसका परिणाम नगण्य परिणामों के साथ बड़े प्रयास की अनुभूति में होता है। भोर में एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ध्यान भंग करने से बचता है और मानसिक ध्यान केंद्रित रखता है, भले ही अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़े। नेपोलियन हिल ने अपनी दैनिक दिनचर्या में इस रणनीति को शामिल किया, यह मानते हुए कि जिस प्रकार एक वास्तुशिल्प परियोजना के लिए एक विस्तृत योजना की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिन के लिए एक संरचना की आवश्यकता होती है। इस संरचना को जटिल होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही लक्ष्य का चयन करें जिसकी प्राप्ति एक अच्छे दिन का प्रतिनिधित्व करती हो। कल्पना कीजिए कि दिन की शुरुआत 2 मिनट अलग रखकर करें। कागज पर लिखें, आज मैं उस महत्वपूर्ण कॉल को पूरा करूंगा जिसे मैंने टाल दिया था। सादगी ही कुंजी है, हालांकि इसका प्रभाव काफी है। किसी भी अन्य प्राथमिकता से पहले इस इरादे को निर्धारित करने से बाहरी कारक आपके एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह तरीका केवल उत्पादकता से परे है, यह आत्मनियंत्रण पर केंद्रित है। अधिकांश लोग बाहरी उत्तेजनाओं पर निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं, संदेश, दूसरों की मांगें, इन प्रभावों के आगे झुककर वे अपने जीवन पर नियंत्रण छोड़ देते हैं। ध्यान दें कि सुबह की एक विपरीत परिस्थिति पूरे दिन के मूड को कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। दिशाहीनता समस्या की जड़ है। सुबह ही अपने लक्ष्यों की घोषणा करने से एक फिल्टर बनता है, ध्यान भंग को कम करता है, निर्णय लेना आसान बनाता है और अपने अस्तित्व पर नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है। हिल ने अपने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक के लेखन के दौरान महामंदी के चरम पर इस पद्धति की प्रभावशीलता का गहन अनुभव किया। आर्थिक स्थिति भयावह थी, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन वह अपने लेखन में आगे बढ़ने के अपने दैनिक लक्ष्य के प्रति वफादार रहे। हर दिन कुछ पृष्ठ। अराजक वातावरण ने उन्हें विचलित नहीं किया। इस सुबह के प्रतिबद्धता ने उन्हें केंद्रित रखा। शायद यही कई लोगों की कमी है, एक छोटे लेकिन अटल प्रतिबद्धता की कमी। इस पद्धति को अपनाने से सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों में भी जीत की भावना संभव हो जाती है। यह स्पष्ट लक्ष्य संज्ञानात्मक अधिभार के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है। अन्य कार्यों को स्थगित किया जा सकता है, आवश्यक पहले ही प्राप्त हो चुका है। यह एक अदृश्य मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। अनुशासन। समय के साथ उत्पादकता में वृद्धि के अलावा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। यह केवल आपके द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में है जो अपने व्यक्तिगत वादों को पूरा करके बनता है। इसलिए कल किसी भी डिजिटल इंटरेक्शन से पहले, दुनिया की तेज गति के आगे झुकने से पहले एक ही लक्ष्य चुनें। इसे लिखें, इसे जोर से पढ़ें, इसकी कल्पना पूर्ण रूप से करें। अपनी यात्रा की संतुष्टि की कल्पना करें इससे पहले ही कि यह शुरू हो। रोजाना दोहराए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप न केवल दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, बल्कि ध्यान और उद्देश्य के साथ एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जिस तरह से दिन की शुरुआत होती है, वह आपके विकास को प्रभावित करता है। यदि अपने आप से कहे गए पहले शब्द थकान, असंतोष या निराशावाद के हैं, तो मस्तिष्क उन परिस्थितियों की तलाश करेगा जो इस कथन की पुष्टि करती हैं। अपने सुबह के रवैये को सचेत रूप से बदलने का मतलब है अपनी वास्तविकता की धारणा को बदलना। यह समस्याओं को नजरअंदाज करने या पूर्णता का भ्रम पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि जानबूझकर वांछित मानसिक स्थिति का चयन करने के बारे में है। बहुत से लोग जागने पर दायित्वों, आड़ों और दबावों पर विचार करने के जाल में फंस जाते हैं। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि सुबह की नकारात्मक भावनाएं 12 घंटे तक की उत्पादकता को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन बल्कि सामाजिक संपर्क भी प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत पर विचार करें। जागने पर उठने से पहले ही अपने मन को मजबूत करने वाले विचारों से भरें।
मैं दिन की चुनौतियों के लिए तैयार हूं, या आज मैं प्रगति करना चुनता हूं जैसे एक साधारण वाक्य का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। यह अवचेतन को ध्यान और आत्मविश्वास का आदेश भेजता है, जिससे मुद्रा, श्वास और चेहरे के भाव जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाएं प्रभावित होती हैं। इस तरह के सूक्ष्म समायोजन मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को बदल देते हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करते हैं, जो भलाई से जुड़े होते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा किसी भी सफलता के आधार के रूप में मानसिकता के महत्व पर जोर दिया है। क्लेमेंट स्टोन, एक ऐसे व्यवसायी जिन्होंने काफी धन अर्जित किया, ने दैनिक सकारात्मकता के इस दर्शन को अपनाया। अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस अभ्यास को दिया। वे जागते और जानबूझकर किसी ऐसी चीज की तलाश करते थे जिससे उन्हें उत्साह मिले, भले ही वह केवल एक और दिन जीने का अवसर ही क्यों न हो। यह उत्साह उन्हें अवसरों के लिए तैयार करता था, जबकि अन्य अभी भी उदासीनता में फंसे हुए थे। क्या आपने देखा है कि एक साधारण इशारा या विचार आपके मूड को कैसे बदल सकता है? संगीत सुनना, खुशी के क्षणों को याद करना या किसी कार्य के सकारात्मक परिणाम की कल्पना करना ऐसे उदाहरण हैं जो प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य ऐसे बीजों की तरह हैं जिन्हें रोजाना बोया जाए तो मजबूत जड़ें बनती हैं। अनिवार्य रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण दिन होंगे, सुबह जब आलस्य और निराशा हावी होने की कोशिश करेगी। इन क्षणों में अभ्यास और भी अधिक मूल्यवान हो जाता है। आसान परिस्थितियों में सही रवैया चुनने से चरित्र की ताकत विकसित नहीं होती है, हालांकि विपरीत परिस्थिति लचीलापन बनाती है। जैसे शारीरिक प्रशिक्षण, जितना अधिक प्रतिरोध उतना ही अधिक मजबूती। इसलिए कल किसी भी डिजिटल इंटरेक्शन या जिम्मेदारियों की चिंता से पहले अपने आप से एक वादा करें। कुछ सेकंड के लिए तैयार, प्रेरित और सक्षम महसूस करना चुनें। मानसिक रूप से या मौखिक रूप से एक ऐसा कथन दोहराएं जो इस निर्णय को मजबूत करे। उठते समय अपनी गति और शब्दों में इस ऊर्जा को बनाए रखें। समय के साथ यह सुबह का रवैया एक प्रयास नहीं रहेगा और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। इस बिंदु पर आपको एहसास होगा कि आप न केवल अपने दिनों को ढाल रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के पाठ्यक्रम को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। सुबह खुद से संवाद न केवल आपके दिन को, बल्कि आपके भविष्य को भी आकार दे सकता है। शब्द उपजाऊ मन में बोए गए बीज हैं, और जो बार बार बोया जाता है वह फलेगा फूलेगा, चाहे वह मजबूत करने वाले गुण हों या कमजोर करने वाले। जागने पर थकान, अविश्वास या ऊर्जा की कमी की पुष्टि करने से अवचेतन को ऐसे प्रमाणों की तलाश करने का निर्देश मिलता है जो इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। बहुत से लोग अनजाने में नकारात्मक पैटर्न दोहराते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले ही मन को नकारात्मक आदेशों से भर देते हैं। आत्म सुझाव एक मारक के रूप में काम करता है। यह मस्तिष्क का सचेत प्रोग्रामिंग है, ताकि वह उन परिणामों को खोजे, बनाए और बनाए रखे जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप हों। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का गहराई से अध्ययन किया, यह महसूस करते हुए कि यह केवल सकारात्मकता के बारे में नहीं है, बल्कि शब्दों और मानसिक चित्रों के जानबूझकर दोहराव के बारे में है, जब तक कि वे आपकी पहचान का अभिन्न अंग न बन जाएं। अवचेतन कथनों की सत्यता पर सवाल नहीं उठाता है, यह उस वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है जिसे विश्वास के साथ दोहराया जाता है। स्वीकार करने पर यह व्यवहार, निर्णय और प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है, ताकि वे मानसिक प्रोग्रामिंग के अनुरूप हों। याद रखें कि आप कितनी बार अपनी अक्षमता के बारे में आश्वस्त हुए हैं, कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है। कल्पना कीजिए कि यदि नकारात्मक वाक्यांशों के बजाय आप अपनी क्षमता, तत्परता और दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं, तो क्या परिणाम होगा? मैं दृढ़ हूं, या मैं किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढता हूं। जैसे वाक्यांशों को दोहराने से आपको उस पहचान के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही शुरुआती संदेह हो। यह एक अदृश्य मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है, जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। हिल ने अपनी जिंदगी के नाजुक पलों में, खासकर आर्थिक कठिनाइयों और अस्वीकृति के समय में, इस पद्धति का इस्तेमाल किया। उन्होंने न केवल अपने कथनों को लिखा, बल्कि उन्हें रोजाना, भावना और स्पष्टता के साथ दोहराया, जब तक कि मन उन अवसरों की कल्पना करना शुरू न कर दे जहां पहले केवल बाधाएं दिखाई देती थीं।
यह आदत उन तक सीमित नहीं रही। मोहम्मद अली जैसी हस्तियों, जिन्होंने खिताब जीतने से पहले ही मैं सबसे बड़ा हूं दोहराया था, ने आत्म सुझाव को बड़े कारनामों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। यह आत्म धोखा नहीं है, बल्कि मानसिक तैयारी है। जिस तरह एक एथलीट प्रतियोगिता से पहले अपने शरीर को तैयार करता है, उसी तरह आत्म सुझाव मन को आदर्श प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। अभ्यास सरल है। 3 से 5 छोटे वाक्य चुनें जो दर्शाते हों कि आप कौन बनना चाहते हैं या आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जागने पर आईने में अपनी आंखों में देखें और प्रत्येक वाक्य को दृढ़ता से दोहराएं, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविकता हो। यंत्रवत बड़बड़ाए नहीं, भावना के साथ बोलें। एक निर्विवाद वास्तविकता का वर्णन करें। पहले कुछ दिनों में यह अजीब या असहज लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कुछ ऐसा करने पर जोर दे रहे हैं जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यह वह समय है जब परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि दोहराव आपकी धारणा को पुनः प्रोग्राम करता है और धीरे धीरे आपके कार्य चुने हुए शब्दों को दर्शाते हैं। एक दिन आपको एहसास होगा कि ये वाक्य जो शुरू में कथन थे, आप बन गए हैं कि सटीक विवरण बन गए हैं। अपनी सुबह के कुछ मिनट कुछ नया सीखने में लगाना, दिन की गतिविधियों को शुरू करने से पहले अपने मन के इंजन को उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन से भरने जैसा है। यह लंबा या जटिल होने की आवश्यकता नहीं है, इरादा ही मायने रखता है। यह किसी पुस्तक का एक पैराग्राफ, किसी पॉडकास्ट का एक अंश या कोई ऐसा विचार हो सकता है जो आपके विश्वासों को चुनौती दे। यह आदत मस्तिष्क को निरंतर विकास में रखती है, ठहराव को रोकती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि वास्तविक धन केवल वित्तीय संचय में नहीं, बल्कि अवसरों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित मन में निवास करता है। 20 से अधिक वर्षों तक उन्होंने सैकड़ों सफल लोगों का साक्षात्कार लिया, उन पाठों को आत्मसात किया जिन्होंने उनके सिद्धांतों को ढाला। हिल ने ज्ञान की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने इसे सक्रिय रूप से रोजाना अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में खोजा। इस प्रतिबद्धता ने 13 मूल सिद्धांतों के संकलन की अनुमति दी, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुबह सीखना अन्य समयों से अलग है। इस अवधि के दौरान मन अधिक आराम से होता है, बाहरी मांगों से कम बोझिल होता है, जिससे समझ और अवधारण में आसानी होती है। इसके अलावा एक सूक्ष्म भावनात्मक प्रभाव है। दुनिया के दृष्टिकोण का विस्तार करके दिन की शुरुआत करने से प्रगति की भावना पैदा होती है और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है। आप तर्क दे सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन समय है। इसे केवल संरक्षित करने की आवश्यकता है। 5 मिनट का केंद्रित पढ़ना या ध्यान से सुनना एक विचार बोने के लिए पर्याप्त है, जो आपके कार्यों को बदल सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह सीखना आपके काम या तात्कालिक लक्ष्यों से सीधे संबंधित हो। कभी-कभी सबसे परिवर्तनकारी ज्ञान वह होता है जिसका पहली नजर में आपकी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है। यह अप्रत्याशित संबंध मूल विचार और पुरानी समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान बनाता है। एक प्रभावी तरीका सुबह के लिए एक विशिष्ट सामग्री का चयन करना है। यह केवल उस समय पढ़ी जाने वाली पुस्तक या शैक्षिक सामग्री का चैनल हो सकता है जिसका आप रोजाना अनुसरण करते हैं। निरंतरता ही कुंजी है। हफ्तों और महीनों में आप अधिक तैयार, स्पष्ट और सूक्ष्म महसूस करेंगे। एक साधारण चुनौती, 7 दिनों के लिए सुबह के कम से कम 5 मिनट कुछ नया सीखने के लिए समर्पित करें। यह संचार की तकनीक, वित्तीय अवधारणा, ऐतिहासिक पाठ या दार्शनिक चिंतन हो सकता है। इस अवधि के अंत में अपने वार्तालापों, विचारों और विभिन्न विषयों से निपटने के लिए आत्मविश्वास पर ध्यान दें। यह छोटा दैनिक निवेश न केवल आपके ज्ञान को समृद्ध करेगा, बल्कि दुनिया के बारे में आपकी धारणा और दुनिया आपको कैसे देखती है, इसे भी आकार देगा। सुबह के पहले घंटों के लिए एक ठोस कार्रवाई की योजना बनाना आपके जीवन में गति पैदा करने का एक कुशल तरीका है। यह कुछ बड़ा या लंबा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह विशिष्ट और व्यवहार्य होना चाहिए। इस आदत की ताकत सादगी है। दिन की शुरुआत कुछ पूरा करके करना, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो,
मस्तिष्क द्वारा जीत के रूप में व्याख्या किया जाता है, जिससे कार्य करना जारी रखने का उत्साह पैदा होता है। यह डोमिनोज का पहला टुकड़ा जैसा है। यह छोटा हो सकता है, लेकिन यह एक क्रम शुरू करता है जो परिदृश्य को बदल देता है। कई लोगों की बड़ी गलती यह है कि वे पहले से ही अनगिनत कार्यों की सूची में डूबे हुए जागते हैं। सब कुछ तुरंत हल करने की कोशिश करने पर वे अपना ध्यान खो देते हैं, ऊर्जा बर्बाद करते हैं और दिन का अंत थका हुआ, कम उत्पादकता की भावना के साथ होता है। एक ही ठोस कार्य जानबूझकर चुना गया इसे बदल सकता है। यह अभ्यास न केवल ध्यान को निर्देशित करता है, बल्कि इतनी अधिक मांगों से उत्पन्न चिंता को भी कम करता है। कल्पना कीजिए कि आपका कार्य एक महत्वपूर्ण ईमेल भेजना है जिसे हफ्तों से टाल दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कार्यक्रम कितना व्यस्त है। यह कदम आपको अधिक नियंत्रण में महसूस कराएगा। यह दावा करने का एक तरीका है, मैं प्राथमिकताएं तय करता हूं, परिस्थितियां नहीं। यह मानसिकता रोजाना दोहराई जाती है, प्रतिक्रियाशीलता के बजाय सक्रियता का एक मानसिक पैटर्न बनाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सफलता छिटपुट बड़ी प्रगति का परिणाम नहीं है, बल्कि स्पष्टता और उद्देश्य के साथ किए गए छोटे छोटे लगातार कार्यों का है। वह जानते थे कि जो करने का प्रस्ताव किया जाता है उसे पूरा करने में अनुशासन, भले ही वह सरल ही क्यों न हो, आत्मविश्वास को मजबूत करता है। प्रत्येक पूर्ण कार्य के साथ आप खुद को यह साबित करते हैं कि आप अपनी योजना का पालन करने में सक्षम हैं। यह छोटा कार्य आपके दिन के लिए लंगर के रूप में भी काम करता है। जब ध्यान भंग होता है, और यह हमेशा होता है, आपको पहले से ही प्रगति का एहसास होता है। यह दिन के बाकी हिस्सों से निपटने के आपके तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। अराजकता के बीच भी दिन का एक हिस्सा पहले ही जीत लिया गया है। व्यस्त लेकिन अनुत्पादक दिन की अंतिम निराशा से बचने के लिए एक अच्छी रणनीति यह है कि सोने से पहले यह तय करें कि अगले दिन क्या कार्रवाई होगी। इसे लिख लें और इसे दिखाई देने दें। जागने पर इसकी पूर्णता की कल्पना करें। यह मानसिक पूर्वानुमान निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है। पूरा होने पर उपलब्धि को पहचानें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह सत्यापन आदत को मजबूत करता है और इसे और अधिक सुखद बनाता है। इसे रोजाना लागू करने से छोटे छोटे कार्य जमा होते जाते हैं, जिससे पहले दूर के परिणाम सामने आते हैं। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस यह तय करें कि आज आप डोमिनोज का पहला टुकड़ा कौन सा हिलाएंगे और कल दूसरा चुनें। यह दोहराव प्रगति की एक लय बनाता है, जो न केवल आपके दिनों को बदलता है, बल्कि आपके अपने क्षमता के बारे में आपकी धारणा को भी बदलता है। आभार के क्षण या वांछित सफलता की कल्पना के साथ सुबह की दिनचर्या को पूरा करना दिन की शुरुआत से पहले ही सकारात्मक ऊर्जा से इसे सील करने जैसा है। यह आदत बहुतायत की मानसिक स्थिति बनाती है, कमी की नहीं। आपके पास जो पहले से है उसे पहचानने या जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी विस्तार से कल्पना करने से आप मस्तिष्क को यह संदेश भेजते हैं कि आप नियंत्रण में हैं और आपके कार्यों का मार्गदर्शन करने वाला एक स्पष्ट उद्देश्य है। यह मन और भावनाओं को संरेखित करने का एक तरीका है ताकि दिन का बाकी हिस्सा समान आवृत्ति पर रहे। आभार यद्यपि सरल है, गहराई से परिवर्तनकारी है। 3 चीजों के बारे में सोचने पर जिनके लिए आप आभारी हैं, कुछ बदल जाता है। यह एक घर, स्वास्थ्य, रिश्ते या बस एक नए दिन का अवसर हो सकता है। यह ध्यान को कमी से बहुतायत में स्थानांतरित करता है, चुनौतियों पर प्रतिक्रिया को बदलता है। एक आभारी मन उन अवसरों को देखता है जहां पहले समस्याएं दिखाई देती थीं। सफलता का दृश्य भी शक्तिशाली है। यह किसी असंभव चीज की कल्पना करने और उसके होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस चीज को आप चाहते हैं उसके स्पष्ट और यथार्थवादी परिदृश्य को मानसिक रूप से बनाने के बारे में है, भावनाओं को महसूस करते हुए जैसे कि आपने पहले ही उसे प्राप्त कर लिया हो। यह मस्तिष्क को अवसरों को पहचानने और उन पर कार्य करने के लिए तैयार करता है। कल्पना करते समय उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय किया जाता है जैसे कि आप वास्तव में उसे जी रहे हों, जिससे बनाई गई छवि के अनुरूप कार्य करने के लिए आत्मविश्वास मजबूत होता है। नेपोलियन हिल ने बड़े अनिश्चितता के समय में आभार और दृश्य का उपयोग किया।
वह जानते थे कि भले ही वास्तविकता में प्रगति के कोई संकेत न हो, स्पष्ट दृष्टि और जो उनके पास पहले से ही है उसके लिए आभार की भावना बनाए रखना खुद को निराश न होने के लिए आवश्यक था। यह अभ्यास एक मौन ईंधन के रूप में काम करता था। उन्हें तब भी गतिमान रखता था जब आसपास सब कुछ उन्हें रोकना चाहता था। सरल तरीके से प्रयास करें। अपनी सुबह के अन्य चरणों के बाद अपनी आंखें बंद करें और उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके बाद अपने दिन के एक दृश्य की कल्पना करें जो ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे आप चाहते हैं। वातावरण, स्वर, आपकी मुद्रा, अंतिम परिणाम महसूस करें। जल्दी मत करो, अपने आप को इस मानसिक अनुभव का आनंद लेने दें। समय के साथ यह अभ्यास एक मजबूत भावनात्मक आधार बनाता है। आप कम प्रतिक्रियाशील, अधिक केंद्रित और अपनी पसंद के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसका मतलब समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उन्हें स्पष्टता खोए बिना सामना करने के लिए बेहतर तैयारी है। इसे आदत बनाने से आपको एहसास होगा कि सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों में भी आभारी होने के लिए कुछ है और अपने मन में जीवित रखने के लिए एक लक्ष्य है। आभार और दृश्य का संयोजन एक साथ रोपण और पानी देने जैसा है। आप पहचानते हैं कि क्या पहले ही बढ़ गया है और क्या अभी भी फलेगा। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम अमूर्त विचारों या सतही सलाह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। साझा किया गया प्रत्येक चरण व्यवहार में लागू करने के लिए बनाया गया था, जिससे आपके जीवन में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन आते हैं। हम मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए यहां हैं। आपको पुनरावृत्ति से बाहर निकलने और अपने भाग्य पर नियंत्रण करने की चुनौती देते हैं। अगर यह आपके लिए समझ में आया है तो यहीं रुके नहीं। एक पूरक वीडियो है जो इस प्रक्रिया को और अधिक गहराई से समझाएगा और आपके स्तर को ऊपर उठाने के लिए उपकरण प्रदान करेगा। इसे देखें और हम साथ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि हम इस विकास को जारी रख सकें।